बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 7 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को पढ़ने से पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या बताया गया है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिस्टोर टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज अ डिफॉर्मिंग फोर्स सीजेस टू एक्ट। यानी ऐसी बॉडी की प्रॉपर्टी जो क्या करती है, उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स जब एक्ट कर दे उसके बावजूद वो अपनी ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल साइज में आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, स्प्रिंग की एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक हो गया, स्प्रिंग है। अब जैसे ही मैं क्या करती हूँ, इस स्प्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच करती हूँ, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती हूँ, ठीक है। फोर्स अप्लाई करने के बाद जब इस स्प्रिंग को दोबारा छोड़ती हूँ तो वो दोबारा क्या करता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। यानी ऐसी बॉडी या ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी भी बॉडी को दोबारा अपनी पोजीशन पर ले आए, उस फोर्स को, उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। अब डीफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है? डीफॉर्मिंग फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी बॉडी की शेप को, साइज को मुकम्मल तौर पर खराब कर दे और दोबारा ठीक ना करे, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्मिंग फोर्स में बेसिकली क्या होता है, ओरिजिनल शेप, साइज में वो वापस नहीं आता, ठीक है। इसलिए उस फोर्स को हम कहते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्म का मतलब ही होता है खराब हो जाना। अब हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस बेसिकली, जैसे कि हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था, बेसिकली स्ट्रेस भी वैसे ही है। अब सॉरी, प्रेशर में पढ़ा था, बेसिकली स्ट्रेस भी वैसे ही है। अब हम सबसे पहले स्ट्रेस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया एट अ सरफेस ऑफ अ बॉडी। ऐसा कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स जो किसी एरिया पे बॉडी के अप्लाई हो रही हो, उसे हम कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स ओवर एरिया। जैसे कि हम जानते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इस हिसाब से इसका क्या यूनिट हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन भी इसके साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेन की में बेसिकली क्या होता है कि इसमें क्या नाम है, किसी भी जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं साथ साथ, व्हेन स्ट्रेस अप्लाई, जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, देन इट मे चेंज वॉल्यूम, लेंथ और शेप इज कॉल्ड स्ट्रेन। स्ट्रेन में बेसिकली क्या होता है, जैसे ही हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो किसी भी चीज़ का शेप, साइज़ और उसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, तो उसे हम बेसिकली कहते हैं स्ट्रेन। इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि क्या कहते हैं, ये रेशियो की फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो हो गया स्ट्रेन। अब हम देखते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है। टेंसाइल स्ट्रेन बेसिकली होता है कि जब हमारे पास लेंथ में जो चेंज आ जाए और उसकी ओरिजिनल चेंज। टेंसाइल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, OL मैंने लिखा है, इसका मतलब है ओरिजिनल लेंथ। अच्छा स्टूडेंट्स, बेसिकली टेंसाइल स्ट्रेन का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी बॉडी जिस पर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और सिर्फ उसकी लेंथ में चेंज आता है, तो उसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला आता है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अब जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो जाहिर सी बात है मीटर होता है, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो इट्स मीन आपके पास जो स्ट्रेन होता है उसका कोई भी यूनिट नहीं होता। बेसिकली आप याद रखिए, जब भी कोई चीज़ रेशो की फॉर्म में होती है तो इट्स मीन उसका यूनिट नहीं होता। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि क्या कहते हैं, हुक्स लॉ की बात करते हैं। हुक्स लॉ क्या होता है? ओके स्टूडेंट्स, अब हुक्स लॉ देखते हैं। इसमें हुक्स ने क्या बताया था? द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाई टू इट। यानी किसी भी बॉडी में तब स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है जब उस पर हम स्ट्रेस अप्लाई करें और उसका डायरेक्ट रिलेशन हो उसके स्ट्रेस के साथ। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि स्ट्रेस का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? स्ट्रेन के साथ। यानी जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा किसी ना किसी बॉडी में चेंज आएगा। इसलिए हम यहाँ पे लिख दिया स्ट्रेस का डायरेक्ट रिलेशन क्या है? स्ट्रेन के साथ। प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको रिमूव करने के लिए हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो वो कांस्टेंट हम यहाँ लिख देते हैं जो कि नहीं पता। स्ट्रेन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे
कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। बेसिकली हुक्स ने क्या बताया था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान में एक रेशियो होती है, यानी जितना भी स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। इस कांस्टेंट को जो नाम दिया गया वो बेसिकली क्या दिया गया, इस कांस्टेंट को हम लोगों ने, बल्कि हुक्स ने क्या कह दिया कि ये कांस्टेंट जो है वो यंग्स मॉडुलस है। ठीक है, इस कांस्टेंट को उसने यंग्स का नाम दिया। यंग्स भी कौन था? एक साइंटिस्ट थे जिसके नाम से इस कांस्टेंट को रखा गया। यानी आगे से जो बेसिकली इन दोनों के दरम्यान में जो रेशो फाइंड की वो किसने फाइंड की? यंग्स ने फाइंड की, जिसकी वजह से उसने इसको अपने नाम से नाम दिया यंग्स मॉडुलस। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि यंग्स मॉडुलस क्या है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, यानी जो कॉन्स्टेंट हमने फाइंड किया था वो हमारे पास क्या यंग्स मॉडुलस था। इसका फार्मूला है स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। जैसा कि आप जानती हैं कि स्ट्रेस का क्या फार्मूला आता है। स्ट्रेस फार्मूला यहाँ पे हम लिखती जाती हैं। स्ट्रेस का बेसिकली फार्मूला था एफ ओवर ए, और टेंसाइल स्ट्रेन का क्या फार्मूला है? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ को हम किससे शो करते हैं? डेल एल से। ओरिजिनल को हम शो कर देते हैं एल के साथ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं कि स्ट्रेस की वैल्यू क्या थी हमारे पास बेसिकली थी, हम यहाँ पे लिख देते हैं y इज इक्वल टू पुट वैल्यूज y इज इक्वल टू एफ ओवर ए डेल एल ओवर ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बेसिकली इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम इसको ऐसे लिख दें, एफ ओवर ए, डिवाइड का साइन खत्म करके मल्टीप्लाई कर डालेंगे तो एल नॉट ऊपर चलेगा, डेल एल हमारे पास क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो बेसिकली यंग्स मॉडुलस क्या है वो हम लिख देते हैं एफ एल ओ ए डेल एल। ठीक है, और इसका यूनिट भी क्या होगा? इसका यूनिट भी हमारे पास क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वो कैसे, वो भी देख लेते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। लेंथ का होता है मीटर। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। का होता है मीटर। मीटर से कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये था हमारे पास यंग्स मॉडुलस ने बेसिकली क्या किया? दोनों के दरमियान में रेशो को फाइंड कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक और चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।